हमको कहीं भी दुख होता है तो मोह है, कहीं भी दुख मोह की संतति है, उसकी औलाद है। दुख हमेशा अस्वीकृति में आएगा, मोह में आएगा। यहीं आप मोह में फंसे और शर्तों में, जब अब ऐसा हो तो मैं राजी, शर्त आ गई उसमें मोह में, और शर्त भी दूसरे पे, इसका उस पे है, इसके कुछ नहीं हुआ है, उस पे हुआ है और उससे इस पे हुआ है। अब उससे अगर ये बाहर निकल सकता है तो मोह से बाहर निकला जा सकता है, पॉसिबल है। अब सवाल आता है, क्या हम सब मोह के प्रति उतने सजग हैं? क्या हम मोह के साथ काम कर रहे हैं? क्या हम मोह को सही सही समझ पाए हैं? कहाँ हम मोह में हैं, कहाँ हम प्रेम में हैं? जब भी आप दुखी हुए, जब भी आप कोई चीज नापसंद हो, जब भी आप अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, समझ लीजिए आप मोह में। मोह के दोनों रूप है। खुश करे तो ऐसा कोई उड़ेगा, आकाश में उड़े आदमी। सिनेमा में क्या होता है, मोह के साथ ही तो खेला जाता है। पति पति का उपन्यास, सारा विश्व साहित्य इससे भरा पड़ा मोह से। पूरा विश्व, सब फिल्में, सब पत्रिकाएं, पूरा समाज, पूरा मनुष्य समाज मोह से संचालित है, प्रेम से नहीं। सारा एग्जिस्टेंस, पशु पक्षी मोह से संचालित है, पेड़ पौधे मोह से संचालित है। मोह का मतलब है किसी चीज के इतने कब्जे में आ जाना कि अपनी स्वतंत्र सत्ता न रहे। जैसे किसी का उदाहरण लेते, उस घटना ने, अब घटना एक है लेकिन उसने इतना इसको आच्छादित कर दिया, ऑब्सेस्ड कर दिया कि इसकी स्वतंत्र सत्ता ही नहीं रही। राइट, मेरी बात पहुंच रही है? वही हो गया, वह इशू ही हो गया सब कुछ, उसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं रही। इतना उसको उसने गर्दन पकड़ के उसको अंधेरे कुएं में डाल दिया, जहां कोई प्रकाश नहीं, कोई प्रसन्नता नहीं, जहां मौत है। अगर ये वो कंटिन्यू करता है तो इसकी मौत है, मौत तक जाता है। मोह प्रेम ही है, प्रेम के सिवाय इस सृष्टि में वो कुछ है ही नहीं। लेकिन जैसे पेट्रोल को क्रूड ढके रहता है, वाइट पेट्रोल तो क्रूड में भी है, तभी तो उसमें रिफाइंड होते होते वहां तक पहुंचता है। तो इसका मतलब क्रूड में भी है तो सही। तो मूल तत्व तो प्रेम है, लेकिन उसके चारों तरफ वो कुछ एक ही घटना, एक ही व्यक्ति, एक ही चाह। अब एक ऐसी बच्ची मिली कि जो केवल चाह के, वो चाह के इतनी ऑब्सेस्ड हो गई है कि उसको न नींद आए, न भोजन अच्छा लगे, मतलब वो बिल्कुल डिस्टर्ब और मतलब ऑन वर्ज ऑफ मैडनेस। अब ये आइडिया उसको पकड़ लिया। कोई एक चीज ऐसा पकड़ ले आपको कि जिससे आपकी स्वतंत्र सत्ता न रहे, तो वो मोह, और उसका परिणाम दुख और सुख दोनों है। जैसे मेरे बच्चे से मैं प्यार करता हूँ, दीपू है, अब मोह के बिना तो प्यार कैसे करोगे? तो प्यार करते हैं हम उससे, उसके कुछ भी हो जाए तो अपने को, यानी जैसे बुखार आ गया तो एकदम से अपना अपन वो ही नहीं रहते इस दूसरे के साथ। तो ये मोह के साथ काम हो रहा है।
मोह से ही सारी सृष्टि चल रही है। सब मनुजात, जितना मनुष्य समाज है वो चल रहा है, पशु पक्षी चल रहा है, सब मोह से चल रहा है। तो इससे बाहर कैसे आए? इस मोह से ये मोह हट जाए तो प्रेम तो है ही। मेरी बात पहुंची? मोह की मृत्यु प्रेम की मृत्यु नहीं है। मोह का न होना प्रेम का होना नहीं है। कवरिंग हट गई है, अटैचमेंट हट गया, अटैचमेंट हट गया है, वो शर्त हट गई है। अब सब शर्त खत्म है। अब बिना शर्तों के जी सकता हूँ मैं। तो मेरी स्वतंत्रता हुई कि मैं प्रेम हूँ। हाँ, मैं प्रेम पूर्ण, बस वही वो उतने में पर्याप्त हो जाता है फिर। और मोह में हमेशा मिलन में भी बिछुड़न का दर्द होता है। मैं अब बच्चा है, अब उनके कछु भी हो जाए, और कई दफे तो ये हुआ कि मौसम चेंज हो रहा है, यार ये बच्ची नाजुक है, कि इसको कुछ हो न जाए, और कुछ हो नहीं रहा है। अब मैं वो हिदायत दूँ कि देख, या कोई ये कपड़ा पहन, ऐसे चला हुआ तो, या कोई ये ध्यान रखे, तो अभी मौसम बदल रहा है। ये सब मोह करा रहा है, और वो वैसा न करे तो मेरे कुछ फर्क पड़ता है, या वो बीमार होती है तो मेरे पर, ये मोह है। और ये मोह हट जाए तो यही सब क्रिया प्रेम में हो सकती है। यही सब, समझ रहे हो? डिफरेंस पकड़ में आ रहा? प्रेम में यही सब कुछ हो सकता है, सब हिदायत दी जा सकती है प्रेम में। अब प्रेम में दी गई है और वो ओबे नहीं करे तो आपको बुरा नहीं लगेगा। बुरा लगा तो मोह है। क्लियर हो रहा? मोह और प्रेम क्लियर हो रहा? मोह घृणा करने की चीज नहीं है, समझने की चीज है। हम उससे आ रहे हैं, वो अनिवार्य है, एग्जिस्टेंशियल है। ये हमारी कहना चाहिए, हम इसके बिना हो ही नहीं सकते थे। अरे हम पैदा कहाँ से होते? अगर मेरा बाप और मेरी माँ मोह में नहीं पड़े होते तो मैं कहाँ से होता? सारी सृष्टि उससे चल रही। तो अब आपके लिए आगे का जो काम है वो, अब हम भाव शरीर पर काम कर रहे हैं। अब हम भाव शरीर की तरफ आ रहे हैं धीरे धीरे। अपने आप अपना आश्रम तो अपने आप चलता रहा है। अपने को तो बाद में मालूम पड़ा कि हम इधर जा रहे हैं। कितने टर्न आए इसके। तो यदि आपको भाव को पकाना है, भाव शरीर को पकाना है, तो ज्यादा से ज्यादा आप होश में रहने की कोशिश कीजिए, ज्यादा से ज्यादा, खास तौर से नेगेटिव कंडीशंस के समय नेगेटिविटी से बचिए। नेगेटिविटी आए, जो आपका मूड खराब करे वो नेगेटिविटी, बस हाँ। वो क्या है, हाँ, कितनी कीमती है, वो मोह है। तो स्वर्ग नरक दोनों छिपे हुए हैं उसमें। मेरा बच्चा मेरे गले से लगे तो बहुत आनंद देता है, लेकिन मेरा हाथ छुड़ा के भाग जाए तो नेगेटिव का साला बन गया। ये उसमें लगा हुआ है। मिलाप और विलाप दोनों साथ साथ चलते हैं उसके अंदर। और इन दोनों से बाहर निकल कर जब हम उसमें आते हैं, इस अवस्था में आते हैं, निर्विचार अवस्था में आते हैं, तो हमारा हृदय पूरा खिलता है। उस हृदय के खिलने का नाम प्रेम है। मेरे खिलने का नाम प्रेम है। फिर वो प्रेम है तो अब सामने वाला क्या है, इससे क्या फर्क पड़ता है? समझो, सपोज मेरे को ऐसा समझो, मैं प्रेम से भरा हूं, बस आई एम फुल ऑफ लव। अब मेरे सामने कौन है, ये प्रश्न कहाँ उठता है? कंडीशंस तो हटते ही प्रेम हुआ। हाँ, कंडीशन हो तो मोह है कि किसी के साथ है तो मोह है। हाँ, मैं तो इसी से प्रेम करता हूँ। इसी से प्रेम करता तो वो एक सेंटर हो गया, पूरा आकाश नहीं रहा आपका। प्रेम आकाश है और मोह एकाग्रता है। हाँ, ये फर्क। हाँ, मोह एक
और अग्रसर है। प्रेम सब तरफ फैला हुआ है, ऑल परवेडिंग, सर्वव्यापक। प्रेम सर्वव्यापक तत्व है। जैसे चैतन्य, शून्य, ब्रह्म, ये जो शब्द है ये सर्वव्यापक शब्द है और सर्वकालिक शब्द है, सब काल में है। ये प्रेम न कभी आता है, प्रेम न कभी जाता है। प्रेम सदा है, इसलिए प्रेम को परमात्मा कहते हैं। प्रेम प्रेम का अनुभव जिसे होता है उसे भला मुंह में भी देखो है वही है, प्रेम ही है। मुझे तो ऐसा लगता है शायद प्रेम तक लाने के लिए ये उसका प्रोसीजर है। मोमेंट क्या पहले ये प्रेम को नहीं झेल पाए, मर जाएगा ये। मुंह की पगडंडी पे चला के हाँ, प्रेम के हाईवे पे ले जा। प्रेम का हाईवे पर ले जाते धीरे धीरे। मुझे ऐसा लगता है ये प्रोसेस है। इस प्रोसेस से गुजरे बिना हम प्रेम के काबिल या प्रेम को झेल सके या उसका वहन कर सके हमारे अंदर। अरे ये जो हम साधना कर रहे हैं, देखो आप इतने साल हुए आपको साधना करते करते, उसका क्या परिणाम मिला? आप ज्यादा प्रेम पूर्ण हो गए पहले से। आप देख लो, सभी देख लो। अभी का अनुभव है, ये मैं फील कर रहा हूँ अभी। पॉइंटेड सु पूर्ण सर्व प्रेम में हाँ कैसे आए, हाँ वो प्रैक्टिस भी चल रही है और वो मुझे दिख भी रही हो मैं कहाँ पॉइंटेड हूँ। हाँ और तब मैं ऐसे हाँ हाँ सर्व प्रेम में हाँ हाँ, वो बिल्कुल क्लियर है मेरे। वेरी गुड, वाह यार, क्या बात, क्या बात। बस इसकी साधना आप सबको अब ये अपनी साधना का प्राथमिक बिंदु ये रहेगा। एक्चुअली हुआ क्या, इन 7-8 महीनों में कुछ ऐसा घटा जो मेरी भी समझ के बाहर। मैं अपेक्षा ही नहीं करता कि मेरे आने वाले दिनों में ये सब कुछ घटने वाला है। इन 7-8 महीनों में जो घटा है उसमें मैं प्रेम मोह में यूं चला। मैं खुद कह रहा हूं, कभी मोह में चला उतर जाता हूँ, कभी मैं वापस प्रेम, क्योंकि प्रेम मेरा स्थायी भाव है। वो तो आना जाना, उसमें मैं उतर जाता हूँ, नीचे तक चला जाता हूँ, लेकिन मैं उसमें स्थायी नहीं रह सकता। थोड़ी देर में मेरा दम घुटता है। फिर बस बहुत क्लियर देख रहे हो। बहुत क्लियर मैंने इन दिनों अपने मुंह को देखा देखा और प्रेम की फीलिंग की है। और अब मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि पूरे आश्रम के साथ हो रहा है, क्योंकि मेरे जब जो हुआ है पूरे आश्रम के साथ हुआ है। अपन सबके साथ हुआ, मतलब अपन में से मैं अलग नहीं हूँ, अकेला नहीं हूँ, या तुम लोग अकेले नहीं हो। सही कह रहा हूँ, अपन सब नहीं हो तो हम एक नहीं है। जब हम सब होते हैं ना साथ में, तो सत्संग में होते हैं, तब होते हैं हम हैं। इसको अहम ब्रह्मास्मि कहते हैं। किसको? इसी को अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म। ये ब्रह्म है, वो ये प्रेम है, ये परमात्मा है, जो कुछ को वो ये है। तो अगर वो घटनाएं सार्वजनिक रूप से घटे तो वो बहुत नेगेटिव है, और साधनागत घटी है तो वो मोस्ट पॉजिटिव है। तो मेरे सामने सवाल ये आया यार कि तो पूरे आश्रम को इस लेवल पे लाया जाए कि जो कुछ घटे उसमें वो भागीदार बने, न कि दर्शक। समझे मेरी बात को? समझे? इसमें डूबने वाला बने। वो जो उतरता है उस समय जो आनंद उतरता है पूरे के पूरे सबके ऊपर। अब उसमें कोई दर्शक की तरह देखे, जैसे एक ऐसे, और उनको मैंने हमेशा दर्शक की तरह देखते क्या कर रहे, वो क्या कर रहे, वो क्या डूब नहीं पाते। तो दिल हृदय खुला हुआ नहीं है।
तो वो भाव शरीर में नहीं है। तो भाव शरीर बहुत जरूरी है। अगर आप प्रेम से न बढ़ सके तो आगे जो कुछ हमारे साथ घट रहा है उसको आप रिसीव नहीं कर पाएंगे। मेरी पीड़ा समझ रहे हो? वो रह जाएंगे मेरे देखते देखते, तो डूब नहीं पाएंगे। तो वो डूबोगे तभी जब आप मोह से निकल करके प्रेम में आओगे। कम से कम उस समय, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप मोह से निकल जाओगे तभी प्रेम में प्रवेश होगा, लेकिन जब जब मोह में नहीं होगे तब तो प्रेम में होने की सुविधा है। तो अभी तक हम योग में थे, अब हम भक्ति मार्ग में प्रवेश कर रहे हैं। वो सखीबा महाराज राधा कृष्ण की तरफ बढ़ रहे हैं। पूरा आश्रम राधा कृष्ण की तरफ बढ़ रहा है, जहाँ केवल होना ही पर्याप्त होता है, जहाँ केवल राधा का और कृष्ण का होना ही पर्याप्त होता है। होना ही, समझ में बात को? होना ही केवल कृष्ण को मालूम है कि राधा वहां बैठी नहीं, राधा को मालूम है कृष्ण वहां के गाय को संभाल रहे हैं। बस बस बस, अब इसमें समझ जाओ। बस कंसीव होता है, जो मैं कह रहा हूँ कंसीव होता है, केवल उपस्थिति माँ। ऐसे कल भी आए हैं और महसूस भी हुए। कब? करीब करीब 2-4 दिन, अभी 2-3 दिन में ही हुए। अच्छा, हाँ तो बता। सबके सामने होता है। हाँ लेकिन आंखें तो खुली सकी हैं। फील है मेरे को कि हाँ कोई है और मैं बोलने की जरूरत ही नहीं, बस फीलिंग के लेवल पर, बस वो आनंद बरस रहे। हाँ हाँ आनंद में बस ज्यादा कचू। हाँ बस 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 ज्यादा चाह। बस ज्यादा कचू। ये गुरुजी, ये खुल गया अभी उस घटना के बाद जो मुझे मिल रहा है, मतलब ये पूरा आपने मैंने वो पिक्चर दिखा दी, जो जो घटना उतने दिनों में एक एक पिक्चर आपने पूरी दिखा। मतलब मैं सोच भी नहीं सकता हूँ, हर आदमी मेरे सामने मतलब यूं यूं आ रहा है और मैं उसको देख रहा हूँ। उस दिन वो नीना जी मेरे कोई परिचय नहीं, मगर हम यहाँ से इनको कहने गया मैं खाना खा, ये इधर आ गए और वो मेरे को, आप मंगलदेवी वाले ही होते, यूं करके उन्होंने यूं हाथ रखा और बोले मेरे को बैठना है। हम वहीं बैठ गए जहाँ मोटरसाइकिल खड़ी ना, और बैठते ही मैंने उनको देखा वो लेट गए और मेरे हाथ में हाथ था और वो लेट गए और मैंने अपना पूरा खा लिया। दिस इज द पॉइंट। अब ये लेवल ना हो तो वो दर्शक रह जाएगा कि क्या हो रहा, समझ गए? वो दर्शक, वो डिस्टरबेंस है। अगर वहां तेरे को बादल कोई आके उबो होके तुमको देख रहे हो तो वो डिस्टर्ब कर रहे हो। हाँ वो भी लेट जातो तो चांस को अवेल कर लेते। यह वास्ते केरू को इतना मिस्टिकल आबो हवा बदल रही है अपने आश्रम की। सही कह रहा हूं मैं तुम्हें, इसको बहुत ध्यान से सुनना। इस अब तुम्हारी सिंसियरिटी की मांग है। अभी तक तुम जैसा भी जो कुछ करते हैं ठीक है, जो किया ठीक है, लेकिन अब अपने मूड को 24 घंटे संभाल के रखो। ये ही तुम्हें भाव शरीर में राधा कृष्ण प्रेम में प्रवेश कराएगा। आप खाली होंगे तभी आप प्रेम में प्रवेश कर सकते हैं। प्रेम में कोई विचार नहीं होता, विचार होता है तो प्रेम नहीं। वहां विचार की जरूरत ही नहीं, वहां तो होने की जरूरत है। सोचने या कोई क्रिया नहीं है, वहां कोई क्रिया नहीं, वहां तो होने वाली बात। अगर आप केवल हो सके
तो आप प्रेम में हैं। देन एंड देयर आप केवल हो जाइए, केवल मैं हूं अपने में, एनफ विद इन माई सेल्फ, मैं अपने में मस्त। सारी बीइंग तत्काल आपको फील होगा कि सब मेरा सब कुछ बदल गया है। और प्रेम का अनुभव हो जाने के बाद तो किसी अनुभव की दरकार ही नहीं रहती, सब फीके पड़ जाते हैं। फिर मोह तो ऐसा लगता है कि जैसे जिसको छोड़ा है वो बीती हुई गलियां लगती हैं। वो कहा कभी इन गलियों में खेलने आते थे, ऐसे वो एक मेमोरी, सूखी मेमोरी रह जाती पास्ट की। बस आप अपने में संतुष्ट हो जाते, अपने आप में पूर्ण हो जाते, अपने से राजी हो जाते। अपने से राजी होना सबसे कठिन है। to be at ease with oneself is the most hardest job. अपन अपने से कभी संतुष्ट नहीं होते। अपन अपने मतलब क्या क्या चलता रहता है, अगर आप दिमाग देखेंगे तो आप कितना डिस्टर्ब अपने को कर रहे होते हैं अननेसेसरीली। कोई बात ही नहीं, लेकिन आप कर रहे हैं अपने को परेशान। ये नेगेटिविटी ही हमको प्रेम से अलग किए हुए है। तो अब यहाँ जब शाम को आप आओ तो अब ये थोड़ा सा इसको सीरियसली लो, बैठो सब और दिन भर के अनुभव बनाओ, एक दूसरे से बात करो, सत्संग करो, भाव शरीर पर बात करो, कोई भी पॉइंट ले लो, साक्षी, होश, ध्यान में तुम्हें क्या अनुभव हो रहा है, एक दूसरे को बताओ। वातावरण बनेगा, तुम्हें प्रेजेंस मालूम पड़ेगी उसी समय। बड़ौदा पे हर शनिवार सत्संग होता है और हर शनिवार वो कहता है कि हम उसी अवसर पर लगता है कि हाँ कोई चीज पे उतरी क्या है, माइंड से बोझ उतरा है। वो कुछ नहीं, केवल माइंड बाहर की बातों से खाली हुआ है और वो आपकी प्रेम की दुनिया में आपका प्रवेश हो गया। सत्संग करोगे तो प्रेम की दुनिया में आ, भाव की दुनिया में। तो यहाँ बैठो तो खाली मत बैठो, सत्संग करो, ध्यान करो। मतलब अब इसको सीरियसली लो और पूरा अपने को वॉच करो कि नहीं अब मेरे को नेगेटिव नहीं होगा किसी भी बात में, मतलब कुछ भी हो जाए, कोई भी नुकसान होता हो तो वो होने दो, अपने मूड को खराब मत करो, नेगेटिविटी में मत जाओ, अपने को बहुत प्यार से रखो, अपने को प्यार करना सीखो, लव योर सेल्फ। दूसरों को तो अपन दूसरी तक बात बाद में जाएगी। अगर आपने अपने को प्यार किया, अपने को प्यार करने का मतलब अपने को खुश रखना। और प्यार का क्या परिणाम होगा? प्यार क्या कर रहे हैं? प्यार में होगे तो खुश होगे, प्यार में नहीं है तो आप दुख में होंगे, दूसरों को दुखी करोगे और दूसरों को भी दुख होगे। आप आनंदित हो गए तो जो भी आपको रिसीव करने वाला वो तो कम से कम करेगा। ठीक है, जो रिसीव नहीं कर सकेंगे वो बेचते रहेंगे, लेकिन जो रिसीव कर सकेंगे वो तो प्रभावित। मैंने तो परिवार बदलते हुए देखे हैं। जितने अपन साधक हैं तो सबके परिवार में शांति आ गई, वैमनस्य कम हुआ, तनातनी कम हुई, एक दूसरे को रिएक्ट करना कम हुआ। सभी के साथ देख रहा हूं मैं, जितने भी जो मेरे से बात करते हैं, जो मुझे सुनाते हैं, जिनसे मेरा सत्संग चलता है, उनके बारे में मैं कह सकता हूं कि उनके घर को शांति बढ़ी है, पहले के बनिस्पत आनंद बढ़ा है। दूरियां भी कम दूरी है चीज, दूरियां भी कम हुई है। हाँ, ये प्रेम की ताकत है। और वो ईगो है, वो मैकेनिकल माइंड, ये लाइव चैतन्य। हम चैतन्य होगा तो हम किसी को हट करना नहीं चाहेंगे, किसी से जीतना नहीं चाहेंगे, किसी को नीचा दिखाना नहीं चाहेंगे। कोशिश ये करेंगे कि मैं तो राजी हूं, तू भी हो जाए तेरा पाके, बाकी ठीक है। फिर आप किसी को हर्ट नहीं करेंगे, चोट नहीं पहुंचाएंगे। और चोट पहुंचाने वाले शब्द आपके मुंह से निकले नहीं कि आपकी आत्मा मेली हो जाएगी, और वो मेली होते ही आपको होश आएगा यार ये शब्द गलत निकल गया।
जैसे तू आवेग में आगे होता है को लगा कि यार ये आवेग में लिया था तो क्या ब्यूटीफुल बात, हाँ वो दिख रहे वो दिख रहा है। तो ऐसे अपन यहाँ नेगेटिविटी से बच सके और आप सघन काम करो, इसके ऊपर कंडेंस पूरा आपके संसार आपको नहीं चलाना है। संसार का कोई जिम्मेदारी आपकी नहीं है। अब क्या कह रहा हूँ मैं, सुन रहे को? भयंकर बात है। भयंकर हाँ, भयंकर बात। संसार की कोई जिम्मेदारी, परिवार की, समाज की, देश की, दुनिया की कोई जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर ना। एक ही जिम्मेदारी है कि मोह से प्रेम में प्रवेश करो, बेहोशी से होश में प्रवेश करो, ये आंतरिक बुद्धि से चैतन्य बुद्धि में प्रवेश करो। यह करो, बाकी सब हो जाएगा और बेटर होगा। बेटर जो हम नहीं सोच सकते कि इतना बेटर भी हो सकता है। तो मैं उदाहरण हूँ उसका। मेरे से ज्यादा बेटर तो किसके हुआ होगा, होता हुआ देखा होगा तुमने, पता है? और मैंने कुछ नहीं किया, ये भी सही है। सही। कुछ नहीं किया, मैंने करना ही छोड़ दिया, तलवार ही रख दी कि अब मैं कुछ नहीं करूँ। तो उस दिन से सब होना शुरू हो गया। ऐसा नहीं कि मेरा संसार मुझसे छूट गया या मैंने अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाई। सब जिम्मेदारी, एक कोई नहीं कह सकता कि ये जिम्मेदारी तेने नहीं निभाई। निभ गई, निभाई किसने? परिवार चल गया, चलाया किसने? छोटे छोटे बड़े हो गए, मैंने किए क्या, हो गए। सब काम ऐसा होता है। वो गाड़ी के नीचे कुत्ता चला, समझे कि सारा बोझ मेरे ऊपर। ऐसा वो ये एग्जैक्ट उदाहरण है अपनी मानसिकता, अपनी मानसिकता। और जितनी ये मानसिकता गहरी, उतना वो आदमी दबाव। मरवारी फुर्सत नहीं है यार, सब काम मनी से निपटाना पड़ा है। दिन भर मन वो नए निर्माण, मेरा तो काम बढ़ता जा रहा है, दिन दिन काम बढ़ता जा रहा है। और अब फुर्सत ही फुर्सत, काम उतना का उतना। वो फालतू का बोझ उतर गया। बोझ है ये, इसका बोझ उतर गया। अब तो प्राथमिक काम आपका साधना है। ये दुनिया तो आप पार्ट टाइम चला रहे हो। उतर रही है, अनकॉन्शियस में उतारना, इसको गहरे उतारना, इसको बहुत मुश्किल पड़ेगी मेरी बात को अपने अंदर उतारना कि संसार तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। बहुत कठिन पड़ेगी, करके देखना और मेरे को वापस इसका जवाब देना, अपने ऑब्जर्वेशन बताना कि तुम जिम्मेदारियों से फ्री हो। एक कारण मतलब एक घटना हुई अभी, मैं इंदौर गया, जो फोन पे बात कर रहे हो, फोन पे बात करते करते एक रोड यूं क्रॉस हो रही और हम गली से निकल रहे, बाहर में हाई डिवाइडर, एक पंक्तियां हो, बात करते करते वो पंक्तिया पे उतर गई गाड़ी वाली, मोटर गाड़ी लेके गई? कार। अच्छा। कार डिवाइडर के 2 अड़ी लटक गई बीच में। मैं होश में हूँ, राजू के और ये कहो, वो परेशान हो, तो टेंशन नहीं, देख तो सही कहा हो, तो उतर, मैं भी उतर। मैं कहा चल उतर के साइड में खड़े हुए, साइड में खड़े हुए तो देखे वाले आए। मैं कहा देखो राजू, कहा हो खेल, देखो तो दो चुपचाप खड़े हुए। राजू बेचैन हो रहे, मैं कहा देख अब बेचैन मत हो, देख तू भी अब क्या हो वो देखियो। तो उधर खड़े रहे, आसपास वाले गाड़ी वाले आए, उनको देख रहे, गाड़ी को देख रहे, मुँह देख रहे। एक दिन आए, 200 रुपये लूंगा, उतार दूंगा। देख तू भी देगा, खड़े उतार देंगे। फिर 2-4 गाड़ी वाले और आए, एक जनों भाटा लाए और एक जनों कर लाए, भाटा फिर गिन के लाए, नीचे लगाए, गाड़ी लगाए, आराम से उतार के गाड़ी दी। और हम 2 जन बैठ के आराम से, ठीक है ना, और बिल्कुल कोई लोड ना मेरे तो, और वो परेशान। इसी गोइंग कैसे काम हो देखो बस। तो वो डिवाइडर पर चढ़ी, वाकई बात तो उसमें वाकई पहले ना फोन पे अटेंड तो होश हो, हाँ उतर गई हो, बाद में होश में आयो। हाँ वो घटना घटे के बाद होश। हाँ बाकी बाद में फिर वो संकट आएगा, अब देखो क्या हो। हाँ फिर वो घटना को बराबर देख रहे हो। हाँ हाँ, ये अपने टीचर्स की हड़ताल हुई थी, बहुत बड़ी हड़ताल थी वो पूरे राजस्थान की, सभी कर्मचारी
बड़ी 37 दिन हो गए। हम लोग वहाँ उदयपुर में ये बड़ा बाजार है, तो रात को 9 बजे वहाँ मीटिंग कर, तो पूरा बड़ा बाजार घंटाघर से लेके घंटाघर के इस तरह लेके वो पूरा मोची गाड़ा था भरा हुआ, टीचर्स हो, कर्मचारी हो, तो हेडक्वार्टर उदयपुर, पूरे जिले के कर्मचारी आए थे। एकदम क्या हुआ कि बात चली तो घुड़सवार पुलिस आ गई, तो वो भगदड़ बची और हम बीच में, मेरे साथ विष्णु, मैंने वहां का हाथ पकड़ा, मैं कि तरकीब से अपने को दीवार के पास चलना, आराम। तो वो भाग दौड़ वालों के संग भाग रहे हैं हम, भागते भागते हम दीवार के पास पहुंच गए। अब वो भीड़ को भागते थे कि हम देख रहे, खाली देखो। तो वो जब वो भीड़ सारी भाग गई तो चप्पल और जूता और साइकिलें उनके ढेर लग रहे वहां। मेरा होश आते ही आपके सारी प्लानिंग चेंज हो जाएगी, क्योंकि यांत्रिक बुद्धि से चार्ज होश वाली बुद्धि को मिल जाएगा, चैतन्य बुद्धि को मिल जाएगा। हाँ बस बराबर, राइट। और चैतन्य बुद्धि से गलती नहीं होती, वो सब राइट काम है। क्या आश्चर्य की बात। एक्सीडेंटल वर्ड नहीं है। हाँ, वो एक्सीडेंटल वर्ड नहीं है। हाँ, आज लोगों में क्या है, स्कूल गया तो प्रिंसिपल सर नहीं आए, तो ठीक है प्रिंसिपल सर नहीं आए, कोर्स सब हो गया, तो सब दूसरे टीचर जो है मतलब वहाँ कह रहे थे कि वहाँ पढ़ाना है तो ठीक है, नहीं तो वहाँ बैठे हैं, ये सब बैठे थे। और प्रिंसिपल सर की वो उनके पास्ट एक्सपीरियंस जो भी रहे होंगे बुराई कर रहे हैं उनकी, वो उनको बड़ा मतलब मैं हूँ देख रहा था, ये केविन फिर वो केविन फिर वो केविन, और वो पूरा आवेग दिख रहा उनका। मतलब मैं 5-7 मिनट बैठा और वो मेरी तरफ भी देख के कि मतलब मैं भी रिएक्ट करूँ, कुछ तो राय दीजिए आप। किधर है वो? हाँ ऐसा होना चाहिए, या आपने मतलब उनकी जो आशा लगी, वहाँ मैं बैठा देख रहा, मतलब 7-8 मिनट हुए, तो फिर मेरे को वापस और यूं मतलब होश में तो था, मैं आ गया था, तो मेरे को लगा यार मैं क्यों इसमें क्यों ये नेगेटिविटी हो रही है, तो मैं मतलब फिर एकदम बड़े तरकीब से खिसक लिया और मैं क्लास में चला गया, और मेरे हिसाब से रिलैक्स आराम से होश पूरा बच्चों को पढ़ाया, और वो 1.5 घंटे तक मतलब मैं वापस आया जब छुट्टी होने वाली थी, वो लास्ट में साइन मारता है ना, तब तक भी उनकी वही बात चल रही। मैंने कहा यार अब बच गए। हाँ, ये होश नहीं तो यांत्रिक बुद्धि तो भाग में भाग लेती, पर ना होते हुए तैयार करते हैं, बोलो। हाँ, करते हैं। वो जो ना बोले सबकी निगाह भाई के ऊपर हुआ है, भाई को देख कर नहीं बोल रहे हैं, तुम ना बोल रहे हो है। ना बोले वापस नजर जाके गाड़ी को आगे चलना। गुरुजी आवेग मैंने अभी देखियो, ये तो शांति से सुना दे, तो इनको आवेग देखियो, इनके लाल मैं मेरे तो ना उठ रही हो, मेरे तो ना उठ रही हो। हाँ, बराबर। हाँ। वो अभी ये भी घट गई। हाँ, ये यांत्रिक है, ये यांत्रिक। और रुक गए वो चैतन्य, बोले से जो या वाकु जो संभाल लियो पाछो, वो चैतन्य बुद्धि का नाम ही प्रीतम बड़ा पड़ गया। और यांत्रिक बुद्धि हमें संसार चलाने के लिए चाहिए, जैसे मोटर मैकेनिक है, या डॉक्टर है, या वकील है, ये सब यांत्रिक बुद्धि से काम करते, वही काम बार बार करते, उसमें एक्सपर्ट होते चले जाते, तो यंत्रवत बुद्धि काम करती है उसके। इस कॉन्शियसनेस में तो सारा होल नजर आता है, उनके पॉइंटेड है, एकाग्रता है। एक वैज्ञानिक को प्रयोग कर रहा है तो वो कंसंट्रेटेड है, एक तरफ उसकी चित्र की दिशा, या बनिया बही लिख रहा है तो कंसंट्रेटेड है, या कोई आर्किटेक्ट डिजाइन कर रहा है तो वो उसमें चैतन्य तो है, पूरा चैतन्य उस तरफ बह रहा है उसका। और ये चारों तरफ मैकेनिकल बुद्धि हमेशा एकाग्र होगी, और चैतन्य बुद्धि हमेशा पूरे को समग्र को शामिल करते हुए,
उसमें कोई पक्ष छूटेगा। ओशो ऐसा कैसे बोलते हैं, अपने कितना आश्चर्य होता है कि कैसे यार इस आदमी को इतना कैसे दिखता है जो हमको नहीं दिखता। ये गुरु हम शिष्य क्यों है? बुद्धि उसके पास भी है, हमारे पास भी है, फिर फर्क क्या है? मेरे को ये प्रश्न बहुत साल तक आया। मैं जैसे किसी ने प्रश्न पूछा ओशो, तो पहले मैं उसका उत्तर, उनको पढ़ने के पहले मैं उत्तर देता। मैं क्या इस प्रश्न का मैं क्या जवाब दे सकता हूँ? बस अब मैंने अपना जवाब दे दिया, सब पक्ष देख लिए। अब ओशो को पढ़ता हूँ, अब ओशो को पढ़ता हूँ तो बाप रे बाप, मैं तो बिल्कुल अंदर कुछ नहीं देखा यार, ऊपर बस देखा है। तुम इतनी बातें खोलते चले जाए, कैसे? वो चैतन्य बुद्धि, वो चैतन्य से भरी हुई बुद्धि। अभी हमारा चैतन्य इस तरफ अभ्यस्त हो रहा है, अभ्यास कर रहा है चेतन बुद्धि में आने की। जैसे तू चैतन्य बुद्धि में आया गाड़ी से निकलने के बाद, यांत्रिक बुद्धि में था। हाँ, राजू जैसा हमेशा करता है वैसा वो कर रहा था। हाँ, ऐसा यंत्रवत है वो। और तू हट के किया। हाँ, तू होश में आ गया और तेने अपनी चैतन्य बुद्धि से सब सारा जो कुछ भी बाद में हुआ वो तेरी चैतन्य बुद्धि ने करवाया। अब ये चैतन्य बुद्धि में ज्यादा से ज्यादा रहना और यांत्रिक बुद्धि से बाहर निकलना। यांत्रिक बुद्धि से बाहर तभी निकल सकते हो जब तुम कोई रिएक्ट न करो। कोई कहीं कुछ हुआ ना, आज से कुछ हुआ, जब तक इस पे आप पूरा कंट्रोल हो। जैसे वो सब बोल रहे थे, अब आपके अंदर रिएक्शन आ गया ना, आप बोल गए तो गए, फिर कब होश आएगा पता नहीं। लेकिन आप पहले से ही होश में हैं तो आप मजा लेंगे, सारी दुनिया देखेंगे। और उस मैं कहूँ दूसरे को देखना भी बहुत बढ़िया ऑब्जर्वेशन है। मैंने तो इसको सूत्र बनाया था, आउटर ऑब्जर्वेशन और इनर ऑब्जर्वेशन। अपना ऑब्जर्वेशन और दूसरों की हालत को देखना, और फिर उस हालत को अपने में ढूंढना कि ये हालत, ये बीमारी अपने को है क्या। और जब उसमें फंस जाए तो मालूम पड़ेगा उस बीमारी में अभी अपन फंस गए, चले गए उसमें। ऐसा ठंडा मीठा चलता रहता है। कंधे को देखा मैंने कुछ अभी, मतलब ये और ये वापस आते ये घटना घटी। और उनके साथ इनका आवे, और इनके आवे इधर से भी वही शब्द, ये भी कुछ बोल रहे उन विषय में, मोनू कुछ बोल रहे हैं, उसके पहले ये कुछ बोल रहे, और मेरे अंदर भी उठा और ये कंधा आ गया है। और मैं इनको देख, ये यंत्र बात है, ये यंत्र है। अब यांत्रिकता से बाहर निकलना काम है। लेकिन मुझे विश्वास है आप लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। उसका गुरुजी स्पॉन्टेनियस नए आइडिया क्लिक होते हैं। हाँ, चैतन्य बुद्धि। बोलूं था कहता हूँ, अब ये तो बच्चा है जो, ये तो अपने ढंग से वो जिसको, जैसे पानी है तो पानी से बच्चों को ज्यादा ये, अब ये तो वो नली लेके वो दबा के उसको कोई पौधों को पानी पिलाना है, वो तो वहाँ आइडिया है कि कहाँ यार बगल आती मक्का भर के उसको अलग लगा दिया तो वो पूरे पिलाई हो गई। हाँ, मतलब वो चीजें बड़ी स्मूथ हो जाती है। हाँ। और अब वो उसमें क्या है कि जो एक्शन चेंज होते जाते हैं उसके साथ साथ नए आइडियाज वापस क्लिक होते जाते हैं। वो ही आइडिया देते चले जाते हैं, आइडिया वहां से मिलते हैं, अपने आइडिया नहीं होते। वो वहीं से क्लिक होते हैं। वो घटनाक्रम जितने शांत उतना अच्छा काम, उतना अच्छा जीवन। आप जितने शांत रहेंगे आपका जीवन उतना ही अच्छा होगा, उतनी मतलब मधु मीठा पॉजिटिव अच्छा लगे, ऐसा जीना शुरू हो जाता है। मतलब अपने घंटे 1.5 घंटे वो गाड़ी धोई और पौधों को पानी पिलाया तो वो उतनी देर मतलब पूरी वो जैसे रिद्म में हो। हाँ, बस शांत रहो, हर वक्त शांति बनाए रखो,
शांति से बड़ी, मैं तो कहता हूं सही बात तो ये कि टेंशन मतलब शांति का अभाव, चिंता मन शांति का अभाव, जिम्मेदारी मतलब शांति का अभाव, मेरा व्यक्तित्व मतलब शांति का अभाव, सब मुझे अच्छा माने मतलब शांति का अभाव। क्या चीज है मेरी शांति को? शांति मेरा स्थायी भाव है। ये डिस्टरबेंस हो रहे हैं उसमें, शांति न तो आती है न जाती है, शांत तो मेरा स्वभाव है, लेकिन ये जो डिस्टरबेंस आते हैं ये मेरे को अशांत करते हैं, इनसे मैं अशांत होता हूँ। जैसे जाम लग गया, तो जाम नहीं लगा उसके पहले मैं शांत था, जाम का पता लगा और अशांति आई। तो मतलब अशांति होस्ट है, गेस्ट है, होस्ट नहीं है, गेस्ट है। अशांति गेस्ट है, आती है और जाती है। शांति होस्ट है, वो सदा है, प्रेम सदा है, मोह गेस्ट है, घृणा गेस्ट है, ईर्ष्या गेस्ट है, अहंकार गेस्ट है, घर का मालिक नहीं है। घर का मालिक तो शांति है, प्रेम है, आनंद है। जब ये सब चीजों से मैं डिस्टर्ब होना बंद कर देता हूँ तो मैं अपने रूप को जो देखता हूँ तो ऑलरेडी सुपर फाइन, अरे क्या बढ़िया चीज बनाई है मेरे को परमात्मा ने, मैं अपने जैसे ही बना डाला मेरे को।